हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल कमांडिंग बायोलॉजी में। जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि एग्ज़ाम्स अब हमारे करीब हैं और सभी बच्चों को चाहिए कि अपने अच्छी सी प्रिपरेशन करें और अच्छा अटेम्प्ट करें एग्ज़ाम्स में और अच्छे नंबरों से पास हों सभी बच्चे। तो आइए हम आज केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को बहुत एक फ्री फ्लो रिवीजन करते हैं, जिसमें सारे ही टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर करे गए हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। Metals and non-metals. Elements are mainly divided into two groups, metals and non-metals, but there are certain elements which show properties of both metals as well as non-metals. These are called as metalloids. Elements जो है वो दो ग्रुप्स में बांटा गया एलिमेंट्स को, मेटल्स और नॉन मेटल्स। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो ना ही, कुछ एलिमेंट्स, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें ना ही मेटल की प्रॉपर्टी होती है और ना ही नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसे मेटल्स को हम मेटलॉइड्स की कैटेगरी में रखते हैं। Some elements are found in free state, uncombined state, and other elements are found in combined state in the form of minerals. कुछ एलिमेंट्स तो हमें नेचर में ऐसे ही मिल जाते हैं जिनको हम फ्री स्टेट कहते हैं या अनकम्बाइंड स्टेट में कहते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स जो हैं कुछ चीज़ों से कम्बाइंड स्टेट में पाए जाते हैं जिनको हम मिनरल्स कहते हैं। अब बात आती है कि मिनरल्स क्या होते हैं। अ मिनरल इज़ अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, inorganic substance having a definite chemical composition and a characteristic crystalline structure, color and hardness. मिनरल क्या है? मिनरल एक नेचुरली अकरिंग होमोजीनस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी कि कुदरत में पाए जाने वाला मिश्रण है, जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, होमोजीनस मिश्रण है, जिसका एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, एक कलर और हार्डनेस है, यानी कि वो अपनी इन सभी चीज़ों से जाना जाता है कि ये इस चीज़ का मिनरल है। अब ओर क्या होता है? एन ओर इज़ अ मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। ओर क्या होता है? ओर एक मिनरल ही होता है जिससे कि हम प्रॉफिटेबली, यानी कि एक प्रॉफिट के साथ मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें, निकाल सकें। हर मेटल ओर से ही निकलता है। हर मेटल का ओर होता है, कॉपर का अलग ओर होता है, एल्यूमिनियम का अलग ओर होता है, लेकिन ओर से मेटल बनाने तक की प्रोसेस बहुत लेंथी, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो वो ओर हम चूज़ करते हैं अपने मेटल को निकालने के लिए जो कि हमारे लिए प्रॉफिटेबली मेटल को निकाल कर दे दे। जैसे कॉपर पाइराइट CuFeS2 इज़ अ मिनरल ऑफ कॉपर। कॉपर पाइराइट जो है वो कॉपर का एक मिनरल है जिससे कि हम प्रॉफिटेबली कॉपर को निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंसेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? हम दोनों बेस पे, फिजिकल बेस पे भी डिफरेंसेस को पढ़ेंगे और केमिकल बेस पे भी डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। आइए हम फटाफट इन चीज़ों को रिवाइज करते हैं। स्टेट की बात करें अगर, तो मेटल्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। अदरवाइज मेटल्स जो हैं वो ज़्यादातर सभी सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर। वेयर एज अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो द एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स, एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स जो हैं वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। कुछ मेटल्स सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, कुछ लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं और कुछ गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। डेंसिटी की बात करते हैं तो मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, उनका घनत्व ज़्यादा होता है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, ज़्यादातर वो सॉलिड्स होते हैं, तो इस वजह से उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। ऑन दी अदर हैंड नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है, उनका घनत्व कम होता है। लस्टर, मेटालिक लस्टर। मेटल्स पजेस मेटालिक लस्टर एंड टेक अ पॉलिश। मेटल्स जो हैं वो मेटालिक लस्टर होता है उनके अंदर और उनको पॉलिश किया जा सकता है, उनमें एक चमक होती है। बट नॉन मेटल्स डू नॉट पजेस मेटालिक लस्टर, इनमें कोई मेटालिक लस्टर, कोई चमक नहीं होती है। मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी की तरफ चलते हैं। मैलिएबिलिटी क्या होती है पहले हम ये समझते हैं। जब हम मेटल्स को बीट करके थिन शीट्स में अगर बना लेते हैं तो उस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेटल्स जो हैं वो शीट्स में ड्रॉ किए जा सकते हैं, दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स, बट नॉन मेटल्स को शीट्स में बीट नहीं किया जा सकता। और डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी
ऑफ मेटल इन विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। जब हम मेटल्स को बारीक तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। तो मेटल्स जो हैं वो वायर्स में ड्रॉ किए जा सकते हैं, बट नॉन मेटल्स जो हैं वो वायर्स में ड्रॉ नहीं किए जा सकते, उनके तार नहीं बनाए जा सकते। मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, उनके तार हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वायरिंग में, बट नॉन मेटल्स के तार नहीं बनाए जा सकते। सो मेटल्स जो हैं वो मैलिएबल एंड डक्टाइल दोनों होते हैं, बट नॉन मेटल्स ना तो मैलिएबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं। दे आर नीदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। एलॉय फॉर्मेशन, व्हाट इज़ एलॉय? अब आती है बात एलॉय की। एलॉय क्या होते हैं? जब कई मेटल्स का मिक्सचर करके हम नया एक मेटल बनाते हैं, उसे एलॉय कहते हैं। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो मिक्स होकर एलॉय बनाते हैं, बट नॉन मेटल्स जो हैं वो मिक्स होकर एलॉय नहीं बनाते हैं। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर बात करें, थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स जब जो चीज़ हीट को ट्रांसफ़र कर दे तो वो थर्मली को कहलाती है, कंडक्टिव कहलाती है। तो मेटल्स जो हैं वो हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं, वो हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कुकर में कोई चीज़ कुक करते हैं तो पूरा कुकर गर्म हो जाता है और हैंडल भी गर्म हो जाता है जब हम उसको हीट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुकर एल्यूमिनियम का है और स्टील का है, तो वो गर्म हो जाता है। मीन्स कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। ग्रेफाइट और गैस कार्बन जो है वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मेटल्स, बट ग्रेफाइट और कार्बन जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सिमिलरली लेड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बाकी सारे मेटल्स जो हैं वो मेटल्स जो हैं वो सारे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एक्सेप्ट लेड। सिमिलरली मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, नॉन मेटल्स जो हैं वो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही सेपरेट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, मेटल्स दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं जो नेचर में बेसिक होते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है Na2O। बट ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, बट मेटल्स जो हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। इन केस ऑफ हाइड्राइड्स, नो कंपाउंड विद हाइड्रोजन और अनस्टेबल हाइड्राइड्स। मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन से कंबाइन करके कोई कंपाउंड नहीं बनाते हैं, बट नॉन मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्ट करके स्टेबल हाइड्राइड्स बनाते हैं। एक्शन ऑफ एसिड्स, मेटल्स का एसिड्स का मेटल पे क्या रिएक्शन होता है? मेटल्स जो हैं वो एसिड में डिज़ोल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में डिज़ोल्व हो जाता है और जिंक सल्फेट बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। मेटल्स डिज़ोल्व इन मिनरल एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक प्लस H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। दे डू नॉट, बट नॉन मेटल्स जो हैं वो मिनरल्स में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। दे डू नॉट डिज़ोल्व इन मिनरल एसिड्स और फॉर्म ऑक्साइड्स। ना तो ये ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, ना ही किसी मिनरल एसिड में डिज़ोल्व होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड फॉर्म कैटायंस एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और हम मेटल के कैथोड और इलेक्ट्रोड बनाते हैं, कैथोड और एनोड बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि कैथोड पे कैटायंस रिलीज़ करते हैं एक्सेप्ट क्रोमियम एंड मैंगनीज। बट नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये एनायंस बनाते हैं। मेटल्स कैटायंस बनाते हैं और नॉन मेटल्स जो हैं वो एनायंस बनाते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन है हाइड्रोजन जो है वो एनायन नहीं बनाता है। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करते हैं हम, तो जनरली मेटल्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, बट एक केमिकल रिएक्शन आकर होती है वहाँ पे, उसमें वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स को डिज़ोल्व होने के लिए किसी केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सिंपली ही पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा क्लियरली एक्सप्लेन कर रखा है। रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स जो हैं उनमें भी रिएक्टिविटी का एक लेवल होता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो हम मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ते हैं कि कौन सा मेटल किस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है। जो मेटल जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो उतना ही ज़्यादा उस दूसरे मेटल को इक्वेशन में से हटा देगा, रिएक्शन में से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। आइए चलिए पढ़ते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इन ऑल देयर केमिकल रिएक्शन मेटल्स गिव ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स।
दैट इज़ दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड देमसेल्व्स गेट ऑक्सीडाइज। मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, वो सभी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड देमसेल्व्स गेट ऑक्सीडाइज। मेटल्स जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स का काम करते हैं और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो चीज़ें उसको ऑक्सीजन को हटा देती हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाती हैं। किसी भी चीज़ में से ऑक्सीजन को जब हटा देते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं वो। मेटल्स कैन गिव ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स टू द एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन आयंस एंड इवन टू आयंस ऑफ अदर मेटल्स। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नॉन मेटल्स को भी दे सकते हैं, हाइड्रोजन आयंस को भी दे सकते हैं और अदर मेटल्स को भी दे सकते हैं। अ मेटल दैट कैन लूज इलेक्ट्रॉन मोर ईजिली इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड वुड बी मोर एक्टिव इन नेचर। जो मेटल अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होगा उसको अगर इजीली वो निकाल देगा तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और वो ही ज़्यादा नेचर में ज़्यादा एक्टिव होगा। यानी कि नेचर में ज़्यादा एक्टिव मीन्स वो किसी भी रिएक्शन के लिए बहुत रेडिली अवेलेबल होगा। सच अ मेटल व्हेन डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ अ लेस एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस इट। अगर ऐसा मेटल जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर पाएगा, अगर हम उसको किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो वो जो लेस एक्टिव मेटल सॉल्यूशन में है वो उसको रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। फॉर एग्जांपल, आइए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जब जिंक रॉड को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। जब हम जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह ले लेता है, रिजल्टिंग इन जिंक सल्फेट, फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट, एंड कॉपर जो है वो सेपरेट हो जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेचर में।